रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये भोली आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामन सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामन में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारे साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामन में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लाने की शिक्षा दे रखी है, तो वहां से लेकर वहां तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। एक समय, पुराने समय की बात है कि कुंभ का मेला भरा। उसमें पर भी होती है कुंभ के मेले में एक समय निर्धारित करते हैं ये अपने मनोमुखी कि इस समय उस तीर्थ में या उस दरिया में स्नान करने से उस स्थान पर मोक्ष हो जाता है। यदि उस तीर्थ में न्यू नहाते मोक्ष होगा तो फिर क्या जरूरत थी इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखने की, भगवान ने गीता और वेद बनाने की। 2 लाइन लिख जाते कि ऐसे ऐसे वहां जाओ, वहां नहा लो और मोक्ष प्राप्त कर लो। तो क्या हुआ, वो सभी ये नागा, गिरी, पुरी, वैष्णो, ये सभी वहां कहां, हरिद्वार के अंदर एक कुंभ का मेला लगा। पुराने समय की बात है। तो वहां ये जाकर के अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं, समुदाय में, संप्रदाय में। अब जैसे पुरी होंगे वो अपने, उनकी न्यारी पहचान हो है, वो वहां कनपाड़े न्यारे, ओघड़ अलग से, नागा न्यारे और विष्णु उपासक न्यारे, वैष्णो। तो ये भिन्न भिन्न वहां जाकर के बड़े बड़े मंडल इनके बन जाते हैं, ठहरते हैं। 1-2 दिन पहले चले जाते हैं, फिर उस दिन वो चलते हैं अपने अपने, पूरी फौज सेना, पूरे आगे आगे उनका मुखिया होता है, पीछे पीछे वो होते हैं। ऐसे ही उस परभी के दिन, जिस दिन परभी लगनी थी, यानी वहां नहाने का समय निर्धारित था, उसी समय नागा महात्मा पहुंच गए सबसे पहले स्नान करने के लिए। नागा ये कति नंगे रहते हैं, कोई तन पर वस्त्र नहीं रखते और एक आधा कोई लंगाट बेसिक बांध ले। तो वो वहां चले गए। सबसे पहले हर की पैड़ी पे वो नहाने लग गए, नहाने की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णु साधुओं की सेना आ गई। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें देखा कि नागा प्रथम स्नान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओ उगाड़ो, तुम मत ना हो इस पर, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णु उपासक हैं, विष्णु उपासक हैं, पहले हम स्नान करेंगे, तुम बाहर मरो। अब वो नागा बोले कि नहीं, हम सच्चे वैरागी हैं, हम तन पे कपड़ा भी नहीं रखते हैं, हम तो नी इच्छा है, ऐसे है और वैसे है। तो वैष्णु साधु कहने लगे, रहो सड़ फड़े, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते हैं, बाहर मरो, पशुओं की तरह नंगे फिरते हो, बेशर्मो। यानी कहने का भाव उनका है पहले स्नान करने के कारण, प्रथम हम नावा पो के प्रथम हम स्नान करें, हम उत्तम हैं, हम श्रेष्ठ हैं। आपस में वो नान स्नान तक गए भूल पर, बीवी गई बाढ़ में, मुक्का वो उसकी जटा पकड़ रहा, वो उसने उल्टा ठा के ठोक रहा। फिर उनके पास त्रिशूल, तलवार और तीर ताई रखें, ये वो काट ले अपने हथियार। वो आपस में लड़ पड़े। 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक आपस में कटका मर गए। गंगा के पानी को लाल कर दिया, वहां लाश बह बह कर बुरा हाल हो गया, कौवे आ गए वहां पर। अरे तेरा गजब हो यो। तो ये राक्षस स्वभाव नहीं तो और क्या है, ये किसके पुजारी के कर्म कर बैठे, उसके विषय में बताया है। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा तलवार चलावे हैं, वाजा तेग चलावे हैं।
काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं। जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। इसे नकम्या की कोई उनको गुरु भी बना ले, उनने भी नरक ले जा, क्योंकि प्रथम तो साधना शास्त्र विरुद्ध। और देखो एक स्नान कर रहा नदी पर इंसान, एक और 5-10 स्नान कर रहे हैं किसी घाट पे। एक दो भक्त और आ जाता है, भाई मैं भी स्नान कर लूं, आ जा तुम भी, आप भी आ जाओ, हेलो हम इधर रोलें हम इधर रोलें, आगे पीछे करके एक जन साधारण से भी गिरे हुए ये इंसान। और इनको कहते हैं जग में साध कमावा है, ये गुरु पद प्राप्त है, इनको साधु कहते हैं, संत कहते हैं। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाना, वह जाते एक चलावे। और की पैड़ी कहाँ कि भगवान की पैड़ी है, और भगवान की छाती पर कुकर्म कर दिया, वह कत्लेआम कर डाला, तो वो भगवान की पैड़ी की तो ही। भगवान में तुम्हारा प्यार कहाँ हुआ? हर पैड़ी हर हेत न जाना, वह जाते एक चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया। होय होय, ये जग में साध कमावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे। इस आदमी के दर्शन भी करने चला जा, उसको भी नरक पठावे। कैसे? आपने देखा होगा कोई भी गांव ऐसा खाली नहीं है जिसमें ये गिरिपुरी, ये नागा या कोई न कोई जो है बुद्धि भ्रष्ट ना रहा हो कभी। अब उनके स्थानों पर वहां क्या करते हैं ये, जैसे कोई देखो दुखी तो आत्मा है, और ये भी मानते हैं साधु संतों से सुख मिलता है, लेकिन वो संत कौन है? वो तो एक है परमात्मा। और उसी के दिए प्रमाणों को हजारों वर्षों तक गुणगान संतों के रूप में गाया जाता है। उस संत से ऐसे हो जाता है, संत ऐसा कर देते। उस लालच में, उस दुख, अपने दुख को निवारण के लिए अब जैसे किसी गांव में कोई संत रहता है जिसको हम साध तो नहीं है पर इनको साध कहते हैं। किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो वो अपने बालक ने भेजेगी, बालक जान जोगा होगा बाबा जी दो रहे, या फिर अपने पति ने कहेगी कि आप जाओ वहां साधु आ रहा है, उससे कुछ जंतर मंत्र पूछ का हो। तो वो जाता है उस संत के पास, साधु के पास। इस भांग सुल्फा पीने वाले पाओगे उड़ा, क्योंकि वो तो फिर नशे बिना पड़ा रहा जाना, भक्ति में इंटरेस्ट वो रस है नहीं जो भैंस के दूध में, सतन में दूध चूंग रहे बच्चे को, चूस रहे बच्चे को, पी रहे बच्चे को, उंगली मुंह में दे दे, वो कितनी देर चूसेगा? थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करता फिर छोड़ देता कि ना भुकावा, इसमें वह चीज तक वो नहीं। ऐसे ही कभी सत भक्ति हमने की परमात्मा के चरणों में, उसी की प्रेरणा से घर त्याग देते हैं। वहां वो पशु, वो नकली संत उनको भक्ति वो उंगली दे देते हैं मुंह में, वो कितनी देर साधना कर खो छोड़ के फिर भाग लेते हैं, फिर ये घर जान जोगे रहने देखो नहीं, फिर ये नशे करके अपना टाइम पास करते, फिर कहते समाधि लागी। आपने पढ़ा महर्षि दानंद का चरित्र, क्या कहते थे महर्षि दानंद जी कि मैं वहां पर मैंने दूध रोटी खाने चावल खाया करता, चावल छोड़ दिए, केवल दूध पी के और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। पी के भांग पड़ा रहन तक अन्यों के बड़ा अभ्यास कर रहा था यो। अब भांग पी के नो बैठ भी गया साधना में, लगा के कमर किसी दीवार के, तो नशे में बैठा है। लोग ने सोचा कमाल है भाई, सारे सी नहीं देखा, सारी रात हो गया बैठा है। तो और जे पी का पड़ जा घनी चढ़ जाते नहीं होगा, बस समाधि चढ़ रही है, बोलियो ना इसने। वह समाधि उतरे उनकी जब उठ के चल पड़े, फिर थोड़ी देर में फिर गुटी ला पड़े। तो ये ऐसे जन्म बर्बाद करते हैं। तो इन्होंने गांव के गांव उजाड़ दिए, उनको भी नरक ले जावे जो इनके दर्शन को जाते हैं। तो वो किसी अपनी पति ने भेजेगी बेबे के अपने बेटे ने, तो वो इसे चालबाज होते हैं वो संत साधु नकली। वह कहेंगे ले एक चिलम ला बरक है, उसमें सुल्फा वो चरस, फिर निकले सलगाते दे ओका, तकरीबन गांव में पीए हैं। वो फिर 2 नौकर का सलगावा क्यों उसके बचन नाटा के ऊपर बकरा के श्राप दे दे बाबा जी,
कहने का भाव ये है कि उस जाने वाले को भी सुल्फा पीने का आदि बना ले। अब सुल्फा मिल रहा है तो उड़े मिल रहा, बाबा जी दो रहे। फिर वो करते कहते दाने बेच, गेहूं ले जाएगा वो बेचेगा, थोड़े दिन में घर की और वस्तु बेच कर फिर ले जाएगा पैसे, बाबा जी दो सुल्फा लेगा, कुछ बाबा जी काट लेगा नशा में पाछे। तो ऐसे कहते हैं जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे हैं उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया को मन भावे है। अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजय शब्द पति जय सालिग सला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़ मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाण्या हम सतगुरु बैठे न्यों जाण्या। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। और तरह जो कहते जो भगवान ये सन्यासी जो हैं ये तो ये भगवान ने भी भूल गए। भगवान यानी भगवान शिव जी के नाम को से भी परिचित नहीं है, जिस नाम से शिव जी लाभ दे सकता है वो मंत्र भी कोई ना। ये तो बम्ब महादेव बम बम ये न्यों लागे कर। आपने देखा होगा जो कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं वो क्या करते हैं श्रद्धालु, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही है। ये जब तक उसको वो नहीं मिलेगा, जो दूध सतन नहीं मिलेगा माँ का, इतने काटड़ू टक्के को नहीं बच्चा, तो ऐसे ही आत्मा उस सुख को छोड़ आई सतलोक से और उसके लिए तरफ रही है, शायद इसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी भ्रमित किया गया है भोले समाज को, वो कहाँ जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ आते हैं मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 2 किलो गंगा जल लेकर चलते होंगे या किलो, और वहां से चलते हैं तो भगवान का नाम भी भूल गए। चलो डले डोती आना जाना ये धक्के खा रहे थे, कम से कम नाम भी सही हो उनके पास, आते जाते नाम लेते चले जा तो भी कुछ पुण्य मिल जा। वो क्या करते हैं बम 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 रत वही कम से कम वो नाम भी सही लो भगवान का तो भी कि मैं राह मिला, वो बम बम दे दिया इनके हाथ में खिलौना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से लेकर वहां तक, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा के लिए तरफ रहे हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे, इन दोनों पुण्य है, वही प्रेरणा इनको प्रेरित करती रहती है। अब इनका पल्ला क्या रहता, जो कावड़ियानिया का पल्ला कुछ नहीं रहता। कैसे रास्ते में जगह जगह ये सेठ लोग भंडारे खोल देते और वहां ये खाना खाते फ्री, तो इनके पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उनने भी वो राम लूट ले। और सावन के महीने में तो संतों ने मना किया है कि सैर पर नहीं जाना चाहिए। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतना पाप लगे हमने, जैसे हम इन चौमासे को छोड़कर विशेषकर सावन को, इसके अतिरिक्त भी अन्य उसमें सीजन में हम पृथ्वी पर एक दिन में जो घूमते फिरते हैं करोड़ों जीवों को की हत्या कर देते हैं। और सावन में तो इतने जीव जंतु हो जाते हैं जिनकी गिनती नहीं। सारे वर्ष में तो इतने पाप हो, हर सावन में घूमते एकले उतने पाप हो जाते हैं, इतने प्राणी मरते हैं। और ये सावन में लाए, इनके सावन में जो है ना, सावन में वहां से जल लाओ और यहाँ चढ़ाओ शिव जी के किसी मंदिर में। अरे भले पुरुषो, या गंगा भगवान शिव के लोक आई है और वो उस समय खूब नहावे पीवे आराम करे, तो तुम्हारे पाइया गंगा जल के भूखे हैं क्या? वो यहाँ आकर तुम्हारे जल न पीवेंगे।
अब वो क्या करते हैं कि वहां कुछ पुनाई तो पुन कमाई तो ना लूट ली जो इनका भोजन व्यवस्था करते हैं, और वो पाप हो गए नरे, वह गठड़ी बांध ली सामण में पैदल आनते, वो जल लाए थे गंगा का ठाके, वो डाले मंदिर के उस लिंग पे, उस पत्थर पे, और उनका पल्ला तो बम बम रह गया और ना रहा कुछ, और वो पाप बांध ली गठड़ी। तो वही बताना चाहते हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे, बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले, बम महादे धावे हैं। अब वो सल्फा भांग पी का बम बम, उन बेरा ने तुम किए बोलो हो के नहीं पड़े रहे, तो उन अनुयायिया ने भी बम बम सीख लिया, ये वो बम बम करते अंडे बेचारे उन बड़ाए बेवकूफा के। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बैठे न्यू जाने, हमने तो भाई भगवान सतगुरु मिल गए इसलिए ये व्यर्थ लग गए, न्यू जाने हमने बैदा। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव को करता ठहरावे हैं। ये शिव जी ने भगवान माने बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी को नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।